केएल राहुल आरसीबी के नए कप्तान होंगे? ना ना यार, केएल राहुल को अगर लेते हैं तो जीत नहीं पाएंगे। ऋषभ पंत को ले लीजिए यार, लेकिन ऋषभ पंत के पास तो पंजाब जाएगा क्योंकि उसके पास 111 करोड़ है। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के टारगेटेड प्लेयर्स की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर किन किन प्लेयर्स को आईपीएल 2025 ऑक्शन में टारगेट कर रही है। सबसे पहले टारगेटेड प्लेयर्स के बारे में शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के टारगेटेड एरियाज कौन कौन से हैं। नंबर एक, उनको चाहिए एक कप्तानी ऑप्शन। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि विराट कोहली को कप्तानी मिलेगी नहीं मिलेगी, उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन विराट कोहली से पहले वो कैप्टनसी ऑप्शन तलाशेंगे। नंबर दो, एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन की जरूरत है उन्हें। नंबर तीन, फिनिशर्स की जरूरत है उन्हें, क्योंकि इस बार ना जो है ना आपके पास दिनेश कार्तिक है, ना महिपाल लोमरो है, ना ग्लेन मैक्सवेल है। नंबर चार, एक ओवरसीज फास्ट बॉलर की भी जरूरत है, और फास्ट बॉलर की अगर मैं कहूँ तो अच्छे से उनको जरूरत है। डीएसपी सिराज को भी रिलीज किया है इन लोगों ने, आकाशदीप को भी रिलीज किया, वैसे विजय कुमार को भी, महज यश दयाल को इन्होंने रिटेन किया है। और पांचवा, लेग स्पिनर की आवश्यकता इस टीम को बहुत है। उसके साथ साथ इनको ओपनर्स की भी जरूरत है। कई ऐसे स्लॉट्स हैं जिनके पीछे टारगेट करेंगे और एक बेहतर टीम बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली चीज, इनके पास जो कैप्टनसी ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, कैप्टनसी ऑप्शन मार्केट में केएल राहुल है, मार्केट में ऋषभ पंत है, मार्केट में श्रेयस अय्यर है। अगर ये इनके पीछे ना जाके ओवरसीज ऑप्शंस के पीछे जाएं तो इनके पास जोश बटलर है। हाँ, कैम ग्रीन इस बार रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, अन्यथा वो भी एक कैप्टनसी ऑप्शन होते। तो ये चार ऑप्शंस इनके पास है। कई लोग कहेंगे कि भाई ईशान किशन भी है, लेकिन उनको मैं अभी काउंट नहीं करूंगा। तो ये टीम किसको लेगी, मैनेजमेंट का क्या सोचना होगा। मैनेजमेंट सीधा एक दिमाग में लेके आएगी कि अगर ऋषभ पंत आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम केएल राहुल को तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सीक्वेंस, किस ऑर्डर से ये प्लेयर आते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो प्लेयर इन तीनों में से सबसे पहले आएगा मार्की प्लेयर लिस्ट में, वो ड्रॉ में सबसे पहले जिसकी बोली लगेगी, उसके सबसे महंगे जाने के चांसेस ज़्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर ऋषभ पंत पहले अगर आ जाते हैं तो आरसीबी को वो नहीं मिलेंगे, केएल राहुल आरसीबी को मिल सकते हैं। और अगर केएल राहुल आते हैं तो केएल राहुल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को लीड करेंगे, ये मैं आपको कंफर्म बता देता हूं। हालांकि इन तीन ऑप्शंस में से अगर कोई नहीं मिलता है आरसीबी को, ना पंत मिलते हैं, ना अय्यर मिलते हैं और ना केएल राहुल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर लेती है, तो आप एक चीज़ साफ मान लीजिएगा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर विराट कोहली को कप्तानी दे रही है। आईपीएल 2025 से 27 तक 3 साल तक वो कप्तानी करते नजर आएंगे। इसके बाद मैं बात करूं तो ओपनर्स की मैं बात कर लेता हूं। ओपनर्स में इनके पास ऑप्शंस रहेंगे कि ये पृथ्वी शॉ को ले ले, ओपनर्स में ये ईशान किशन को ले ले। अगर जोश बटलर टीम में आते हैं तो कई जो है ना कई मुद्दे सुलझा देंगे। किंटन डी कॉक को ले ले। तो टारगेटेड एरिया एक ओपनर भी रहेगा, विल जैक्स को ले ले। विल जैक्स पे ये आरटीएम यूज कर सकते हैं, 3 आरटीएम इनके पास बचे हुए हैं। चलिए अब मिडल ऑर्डर बैट्समैन की तरफ चलते हैं, इनके पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर केएल राहुल आते हैं तो वो आराम से आपको नंबर 4 या 5 पे खेलते नजर आ जाएंगे। लोमरोर के पीछे ये आरटीएम यूज कर सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल को बाई बैक कर सकते हैं, जिस प्रकार की जो न्यूज़ बनी हुई है पिछले कई दिनों से मार्केट में कि ग्लेन मैक्सवेल भी चाहते हैं कि वो वापस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में आए, तो उनके पीछे आरटीएम सिर्फ और सिर्फ तभी तक जब वो 10 करोड़ के नीचे रहें। उसके बाद में बात करूँ तो भाई वांडर डसन इनके पास आ सकते हैं। आप वॉशिंगटन सुंदर को ले सकते हो, आप जोस इंग्लिश को ले सकते हो। सबसे बड़ा नाम, इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुणाल पांड्या के पीछे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जाएगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की मैनेजमेंट ने 2018 में भी कुणाल पांड्या को खरीदने की कोशिश की थी। उसके बाद कुणाल पांड्या के प्राइजेस बहुत हाई हो गए, फिर वो लखनऊ सुपर जायंट्स में 9-10 करोड़ के आसपास चले गए। लेकिन इस ऑक्शन में 6-7 करोड़ के कुणाल पांड्या आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर तो हमेशा रखते हो, चाहे वो शहबाज अहमद हो, चाहे मयंक डागर हो। तो क्यों ना इस बार एक ऐसा बैट्समैन भी रखा जाए जो तगड़ी जो है ना लेफ्ट आर्म स्पिन कर सके। तो कुणाल पांड्या इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जोश इंग्लिश को भी आप रख सकते हो मिडल ऑर्डर में, अगर मैं आपको बताऊं तो बढ़िया जो है ना ज़बरदस्त हिटर ऑफ द बॉल है। फिर उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो फिनिशर्स की बात कर लेता हूं। फिनिशर्स इस बार आपको देखने को मिल सकते हैं कि इंग्लैंड के बैट्समैन की तरफ, इंग्लैंड के गेंदबाजों की तरफ ज़्यादा रुख हो, क्योंकि मो ओवर टीम के जो है ना डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस है। तो फिनिशर्स की अगर मैं बात करूं तो लाइम लिविंगस्टन एक ऑप्शन हो सकते हैं। अगर इनका ज़्यादा टारगेट यही रहेगा ना कि भाई फिनिशर्स के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्चने हैं, तो ही सिर्फ लिविंगस्टन हो सकते हैं, क्योंकि लिविंगस्टन 10 करोड़ से ऊपर जाएंगे, एकमात्र फिनिशर होंगे जो 10 करोड़ से ऊपर जाएंगे। डेविड मिलर आपके पास ऑप्शन है, वो आपको मिल जाएंगे 7-8 करोड़ में। ग्लेन फिलिप्स आपके पास ऑप्शन है, वो 3-4 करोड़ में भी आपको मिल जाएंगे। रोमन पावल भी 3-4 करोड़ में आपको मिल जाएंगे। तो वो उस हिसाब में आपको देखना पड़ेगा कि किस हिसाब में आप अपनी टीम बिल्ड कर रहे हो। आप फिनिशर्स पे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो या फिर
आप जो है ना वो गेंदबाजी पे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फास्ट बॉलर्स की मैं बात कर लेता हूँ। फास्ट बॉलर्स में इनके पास इंडियन ऑप्शंस भी कई है। मोहम्मद शमी के पीछे ये जा सकते हैं, मोहम्मद सिराज के पीछे ये जा सकते हैं। दोनों में से किसी एक को लेने की कोशिश रहेगी। अगर सिराज 9-10 करोड़ के, 11 करोड़ के भी सिराज अगर जाते हैं, और उन देखो सिराज के ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। जब तक सिराज आते हैं, अगर जब तक इनको कोई और गेंदबाज नहीं मिला है तो ये सिराज पे आरटीएम भी लगा देंगे, वरना फिर बाद में अगर शमी वगैरह आते हैं तो वो शमी का इस बार उतना महंगा जो है ना ऑक्शन नहीं जाने वाला जितना पहले गया था, लेकिन ये प्रसिद्ध कृष्णा को भी खरीद सकते हैं, है ना। वापसी में अगर मैं बात करूँ तो आकाशदीप को भी आरटीएम लगा सकते हैं, वैसे विजय कुमार को भी आरटीएम लगा सकते हैं। तो ये टीम बढ़िया सॉर्ट आउट होके जो है ना, ये टारगेटेड प्लेयर्स, मैंने फास्ट बॉलिंग टारगेटेड प्लेयर्स इंडियन की बात करी। इसके बाद अगर ओवरसीज फास्ट बॉलर टारगेटेड प्लेयर्स की बात करूँ तो कगिसो रबाडा इनके टारगेट पे रहेंगे। और इस बार मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट है ना वो सोच रही है कि अपनी फास्ट बॉलिंग को, अपनी गेंदबाजी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि 7 मैचेज जो चिन्नास्वामी पे है, चिन्नास्वामी को अपना फोर्ट बनाना है, ठीक है। और वहाँ पे 7 में से 5 मैचेज आपको एटलीस्ट जीतने हैं, जब जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे। फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस अगर मैं बता दूं तो फजल फारूकी वन ऑफ द ऑप्शन, बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। रबाडा वन ऑफ द ऑप्शन, जोश हेजलवुड वन ऑफ द ऑप्शन, ट्रेंट बोल्ट वन ऑफ द ऑप्शन, और कगिसो रबाडा वन ऑफ द ऑप्शन। तो इनमें से किसी एक को आप देख सकते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में आते हुए। अब आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं कि स्पिनर्स, लेग स्पिनर्स किसको लेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एक बढ़िया लेग कर रही है, और जितनी भी टीम जीतती है उनके पास स्पिनर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। चाहे वो आपके केआर ले लो, वरुण चक्रवर्ती थे, सुनील नरेन थे, सुयश शर्मा थे, उनके पास काफ़ी क्वालिटी स्पिनर्स थे। आरसीबी अगर टारगेट करेगी किसी लेग स्पिनर को तो उनके पास नन अदर देन युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल के पीछे जाइए, 7-8 करोड़ का यूजी चहल आपको मिला हुआ है। आपके मन में आपने ठान लेना है कि यूजी को लेना है, तो वो आपको 6-7-8 करोड़ में से मिल जाएगा, क्योंकि इतने सस्ते यूजी को बाकी आरटीएम भी तो नहीं कर सकती ना राजस्थान रॉयल्स। तो युजवेंद्र चहल के पीछे जाइए। यूजी नहीं मिलता है, गो फॉर मयंक मार्कंडे। नहीं मिलता है, गो फॉर सुयश शर्मा। नहीं मिलता है, गो फॉर राहुल चहर। लेकिन इस बार आपको लेग स्पिनर लेना है। लेग स्पिनर जो है ना वो मैच जिताता है। चिन्नास्वामी को सबसे बेहतरीन समझा था युजवेंद्र चहल ने, पहले गेंदबाज और शायद एकमात्र गेंदबाज हैं जिन्होंने चिन्नास्वामी पे 100 विकेट लिए हैं। तो यूजी को मिस नहीं करना है इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ठीक है। अब एक परफेक्ट 11 की अगर मैं बात करूँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, तो विराट कोहली ओपनिंग में नजर आ सकते हैं, जोश बटलर इनके साथ, मुझे लगता है जोश बटलर आ रहे हैं। नंबर 3 पे पाटीदार खेल सकते हैं। नंबर 4 पे कुणाल पांड्या को लेके नंबर 4 पे खिला सकते हैं। नंबर 5 पे जोस इंग्लिश को खिला सकते हैं। नंबर 6 पे महिपाल लोमरोर को खिला सकते हैं। 7 पे वाशिंगटन सुंदर को ये लेके और वापस वाशी को खिला सकते हैं। नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ तो सिराज पे आरटीएम लगा सकते हैं ये। नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो ये बोल्ट या रबाडा में से किसी एक को ले सकते हैं, या फिर फजल और फारूकी को ले सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ तो यश दयाल, और नंबर 11 युजवेंद्र चहल। ये इनकी परफेक्ट प्रोबेबल 11 हो सकती है इन टारगेटेड प्लेयर्स के साथ। मैं चाहूँगा कि जितेश शर्मा इस टीम का हिस्सा बने, ठीक है। और 4 प्लेयर की अगर मैं बात कर लूँ जो मैं चाहता हूँ आरसीबी जरूर उनके पीछे जाए, तो एक कगिसो रबाडा है, एक मैं चाहता हूँ कि युजवेंद्र चहल को ले, एक मैं चाहता हूँ जितेश शर्मा को ले, और एक सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा कि आप किसान को ले लो या जोश बटलर को ले लो, ठीक है। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। कोई नया अनकेप्ड प्लेयर है जिसके पीछे आरसीबी ऑप्शन में जा सकती है, कमेंट करें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित को। बाकी सभी टीमों के भी टारगेटेड प्लेयर्स जल्दी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अहमदाबाद रहें, चाहे फरीदाबाद रहें। नमस्कार, चलते हैं, फिर मिलेंगे।